हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर स्वागत है। और अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं उससे संबंधित कंटेंट है। और पेपर आपका आज BHI 301 था। अब कल आपका जो पेपर होगा BHI 302 होगा, तो उससे संबंधित ही आपका ये हम कंटेंट लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो आपका पेपर है 302 है, उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, पेपर का नाम है उत्तराखंड का इतिहास। तो उत्तराखंड का जितना भी इतिहास रहा है उसके बारे में आपको एग्ज़ाम से संबंधित कंटेंट तैयार करना है। तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। अभी तक हिंदी मिरर का जो आपका ये चैनल है इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप हिंदी मिरर से जुड़ पाएंगे। और आज आपका जो BHI 301 था, किस प्रकार का आपका पेपर रहा और हिंदी मिरर की तरफ से जो हेल्प की जा रही है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बुक के द्वारा, वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हो रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हिंदी मिरर की जो वीडियो शुरू हो चुकी है आपके लिए सेकंड पेपर की, तो लाइक और शेयर तो बनता है, कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी के करते हैं। और शेयर करने से क्या होता है, आप अपने साथ साथ किसी और का भी बेनिफिट करते हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड का इतिहास से संबंधित क्या क्या आपको पढ़ना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। पहले चेक कर लेते हैं कि आपके कितने ब्लॉक हैं आपके यहाँ पर 5, 6, 7। तो 7 ब्लॉक हैं। 7 ब्लॉक का मतलब हर एक ब्लॉक में आपकी 4 यूनिट दी गई हैं। तो 4 यूनिट का मतलब आप समझ जाइए कि 28 यूनिट है। अब रही बात 28 यूनिट की। 28 यूनिट में हम कहाँ तक पढ़ें, कहाँ तक इतने सारे कंटेंट तैयार करें एग्ज़ाम के लिए। तो यही बच्चे जो हैं यहाँ आकर कंफ्यूज होते हैं, फिर वो ज़्यादा के चक्कर में थोड़ा भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम आपके लिए हिंदी मिरर की तरफ से थोड़ा कंटेंट लेकर आते हैं। आज का पेपर आपने देख भी लिया होगा। अगर आपने तैयारी की है हिंदी मिरर की तरफ से तो आपको लग रहा होगा कि जो आपको कंटेंट और पेपर का पैटर्न आपको बताया जाता है बहुत हेल्पफुल रहा आपके लिए और आगे भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर जो टॉपिक है उत्तराखंड में इतिहास लेखन परंपरा। उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत यहाँ पर जो स्रोत हैं पुरातत्व है, साहित्य है, मौखिक परंपरा है। तो ये तीनों ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब तीनों को पढ़ने का तरीका क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ से तैयार कर लीजिए, थोड़ा बहुत यहाँ से, थोड़ा बहुत, तो कुल मिलाकर ये आपका लेंदी भी चला जाएगा क्वेश्चन। और अगर ये शॉर्ट में अलग अलग पूछा जाता है तो आप अलग अलग भी इसको अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ और है, आप जो प्रीवियस पेपर आपने पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं, जैसे यहीं से इन्होंने आपका लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया, यहीं से आपका ये शॉर्ट भी बना देंगे। ये एक ही यूनिट में से शॉर्ट भी निकाल देते हैं और लॉन्ग भी क्वेश्चन निकाल देते हैं। बस 3 टॉपिक पढ़ने हैं। नेक्स्ट में चलते हैं हम प्रागैतिहासिक। उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक है वो कैसा रहा है। तो उत्तराखंड के आप पाषाण युग पढ़ लीजिए। ताम्र जो इकाई 2 है इसमें आपको ताम्र मानवाकृति पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर महाश्म संस्कृति, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बना था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है आपके। और यहाँ पर आप बस यहाँ पर भी आपकी 3 यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट में आपका हम ब्लॉक 3 पर आ चुके हैं। अब देखिए, आप अभी तक पढ़ रहे थे और लग रहा था आपको अरे 28 यूनिट है, इनको हम कैसे कवर करेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे सारा। तो कभी भी सारा एग्जाम में नहीं आता है, इतना आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, लेकिन जो आता है वो कहाँ से आता है, वो थोड़ा बहुत आपको बता दिया जाता है। और कुछ नहीं तो जो आपकी तैयारी होती है, जो टॉपिक आपको बताए जाते हैं, तो 50 अबाउ तो आपके आराम से बनते हैं। 20 का आपका असाइनमेंट होता है, वहाँ पर आप 18, 19 जितने भी लेकर आए तो कितने बन गए आपकी 68 बन गए, 67 बन जाएंगे। 60 अबाउ तो आपको बन ही जाते हैं दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर जब इतने बन जाते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न आपकी कहीं नहीं जाती है ना। तो 3 सब्जेक्ट हैं और 4 सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जाती है हिंदी मिरर की तरफ से। पेपर अपलोड हुए हैं सभी के, सभी को आपको जो है बाई बुक भी आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो फर्स्ट डिवीज़न तो आपकी कहीं नहीं है अगर आप जुड़े हुए हैं तो। अब यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, उत्तराखंड में पाषाण युग बता दिया, महाश्म संस्कृति बता दिया है, ताम्र मानवाकृति बता दिया है। ठीक है, उत्तराखंड ऐतिहासिक क्या है, पहले एक में क्या पढ़ेंगे, एक में यहाँ पर है कुनिंद मुद्रा। ठीक है, पढ़ लीजिए। कार्तिकेय राजवंश पढ़ लीजिए, दोनों पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर पौरव वर्मन राजवंश आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, आपके यहाँ से क्वेश्चन बने थे।
नेक्स्ट आपका 2 में क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर गोरखाकालीन उत्तराखंड जरूर पढ़ लीजिए और ब्रिटिश कालीन उत्तराखंड भी जरूर पढ़ लीजिए। गोरखा तो आप 100% मान के चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। नेक्स्ट है मध्यकालीन उत्तराखंड। मध्यकालीन में क्या था, मध्यकालीन उत्तराखंड में राज्यों की वैधता के स्रोत क्या थी, ये आप पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर उत्तराखंड में कृषिकरण क्या है, सैन्य व्यवस्था क्या रही, व्यापार, सैन्य व्यवस्था और कृषि पढ़ सकते हो। यहाँ का सामाजिक वर्ग क्या है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, उत्तराखंड की जागृति, स्वतंत्रता, स्वातंत्रोत्तर आंदोलन किस प्रकार के थे, उनके बारे में पढ़ना है। तो इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, एक तो आधुनिक प्रेस व समाचार पत्र 99 मान के चलिए जरूर आएगा। उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम में योगदान 99 जरूर आएगा आपका। और स्वतंत्रता से पहले उत्तराखंड में महिलाओं की क्या स्थिति थी, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। और लोकप्रिय आंदोलन क्या क्या रहे। अब आप सोचोगे कि मैडम ने यहाँ सब कुछ बता दिया है, तो ये यूनिट आपको बता दूँ, यहाँ से 100% क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए बताए हैं सारे टॉपिक। अब आ गए हैं हम आपकी 7 यूनिट पर, 7 ब्लॉक पर, ठीक है। 7 ब्लॉक में से क्या नाम है, तकनीकी विकास एवं सांस्कृतिक परिदृश्य। किस तरह का तकनीकी विकास हो रहा है, टेक्निकल जो यहाँ पर डेवलपमेंट है उत्तराखंड का, वह कैसा है, ठीक है। और यहाँ पर सांस्कृतिक परिदृश्य कैसा रहा है इनका। तो पहला इसमें आप पढ़ सकते हो, उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थल पूछा जा सकता है, स्थापत्य कला कैसी है पूछा जा सकता है। और ये जो यूनिट है, यूनिट 4 आपकी ब्लॉक 7 में 100% यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लोक नृत्य के बारे में, लोक कला के बारे में और संगीत के बारे में 100% बोल रही हूँ या 99 भी नहीं बोल रही, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपके ये 7 यूनिट हमने तैयार करा दी हैं, 7 ब्लॉक आपके तैयार करा दिए। और 28 यूनिट में से कितने आपका हमने ये पेपर शॉर्ट कर दिया है। तो मुझे लगता है ये जो आपको तरीका बताया जाता है, बहुत ही कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा आपको, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे तो इतनी सारी यूनिट्स देखकर और इतने सारे कंटेंट देखकर, हम सिलेबस देखकर ये हो जाता था कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो हम खुद से ही सब चीज़ों को शॉर्ट करते थे और फिर उनकी तैयारी करते थे। तो अगर आप खुद से भी कुछ आपको लगता है जो हम नहीं बता पाते कि ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपको भी लगता है कि आप अपने आप से उसका इम्पोर्टेंट सोच रहे हो और एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप भी खुद से उसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। हमारे अलावा जो हम बताते हैं वो तो आपको करना ही है, क्योंकि आज का पेपर देकर आपने देख भी लिया होगा कि आया है एग्ज़ाम में। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है। तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और लाइक और शेयर तो कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो अपने साथ साथ आप दूसरे की भी केयर करते हैं, क्योंकि इतनी बेनिफिशियल वीडियो आप तक पहुँचती हैं तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है।